हेलो स्टूडेंट्स, एंगल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन में आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला है स्टैटिक्स के बारे में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, तो हमारे पास अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा में स्टैटिक्स को डिवाइड किया जाता है। और हमारे पास क्लास 10th में ग्रुप डेटा है और जिसमें पढ़ना क्या है, 3 टॉपिक पढ़ना है। मीन, सेकेंड हमारा है मीडियम, थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, मोड। मीन, मीडियन एंड मोड, ये हमारे क्लास 10th के 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करें स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है, तो डेटा का एनालिसिस करना जो हमको सिखाता है, जहाँ हम सीखते हैं वो चीज़ क्या है, स्टैटिक्स। फिर हम बात करेंगे, टाइम वेस्ट करना नहीं हमको, क्विक रिवीजन है इसलिए जल्दी से समझना है। पहला हमारा टॉपिक क्या है, मीन। और क्लास 10th में मीन फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम मीन मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम एक टेबल से मीन के तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मीन क्या होता है। ध्यान से देखना है, एक हमारे पास टेबल दिया गया है जिसमें क्या दिया गया, CI क्लास इंटरवल दिया गया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 और 12 to 16। हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 8, 2, 1। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक्स का। मीन फाइंड करने के लिए पहला हमारा जो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लास इंटरवल हमारे पास दिया गया और फ्रीक्वेंसी दी गई। हम क्या फाइंड करेंगे, क्लास मार्क, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, xi से। CM फॉर क्लास मार्क। तो ध्यान से देखना है कि हम क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो हमारा फर्स्ट है और क्या है, लास्ट है, इसको कहा जाता है लोअर लिमिट और इसको कहा जाता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट, LL मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो क्लास मार्क हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस अपर लिमिट कितना है 4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 कैंसिल हो, कितना आ गया 2। बाकी गैपिंग हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 0 और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। फिर 12 और 8 कितना होगा 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 10। 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो 16, 12 हमारा हो जाएगा कितना 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 14। और एक अगर हम फाइंड कर लें तो इसके बीच का जो इंटरवल है, जितना गैप है, उसको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का गैप हमारे पास कितना है, 4 का गैप है। इसको ऐड करके डिवाइड किया गया तो 2 आएगा, 2 में 4 करेंगे, ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड किया जाएगा 10 और 10 में 4 ऐड किया जाएगा 14। ये हमारे पास आ गया क्लास मार्क xi। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो fi xi। ध्यान से समझना क्या करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी गई है fi, और हम लोगों ने क्लास मार्क xi भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 2 10 जा 20, 14 1 जा 14। इसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया, समीशन ऑफ fi xi। तो यहाँ से फाइंड किया जाएगा समीशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू, मतलब क्या, इन सबका समीशन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करना। तो यहाँ पर देखना है 8 और 8 16, 16 और 20 को क्या हो जाएगा 0, कैरी हमारा आ जाएगा 2, और 4 to 8, 4 to 6 1 7 और 2 8। मतलब यहाँ से हमारा जो fi xi आ गया वो कितना आ गया 80 आ गया। अपॉन में हमारा क्या आता है, तो समीशन ऑफ fi। ध्यान से आपको देखना है, समीशन ऑफ fi, इसको ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 4 15। यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक कर रहा है, 8 8 क्या हो गया 16 और 4 20 को 0 कैरी 2 4 और 2 6 1 7 और 2 9। ये जो हमारा समीशन ऑफ fi xi वो कितना आएगा 90 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 और 8 16 हुआ, 16 और 4 20 को 0 कैरी कितना आ जाएगा 2, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 8 90 हो जाएगा। और समीशन ऑफ fi कितना आ गया 15 आ गया। इसको हम क्या करना है, पुट कर देना है। तो x बार मेन इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi कितना है 90 अपॉन समीशन ऑफ fi कितना है 15। तो 15 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड कितना हो जाएगा, तो x बार इक्वल टू 15 से क्या होता है 90। मतलब जो हमारा इसका मीन आया डायरेक्ट मेथड से, वो x बार मीन इक्वल टू कितना आ गया 6, इसका आ गया आंसर।
ध्यान से समझना है कि डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने मीन कैसे फाइंड किया। तो हमको हमारे पास क्लास इंटरवल दिया गया और फ्रीक्वेंसी गिवन था। इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड किया, एक्स आई का मतलब क्लास मार्क फाइंड किया गया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके हम क्या फाइंड कर लिए हैं, क्लास मार्क। हमको क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीपल चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारे पास आ गया। इससे हम लोगों ने क्या फाइंड किया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो आया 90, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करने से हमारे पास क्या गया, समीशन ऑफ एफ आई, और इसको फॉर्मूले में पुट करके हम क्या निकाल दिए, मीन निकाल दिए। तो ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद मीन फाइंड करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं, एज्यूम मीन मेथड। तो ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है। तो हमारा एज्यूम मीन मेथड एक्स बार, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो कुछ इसमें दो आपको नए टर्म दिख रहा है, एक होता है एज्यूम मीन और एक होता है डी आई, डेविएशन को कैसे फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड में एक्स आई फाइंड किया था क्लास मार्क, तो क्लास मार्क यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। समीशन ऑफ एफ आई की बात की जाएगी तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर लिया, जो क्या है 15 है। तो ये सेम टू सेम अगले भी मेथड में, मतलब एज्यूम मीन मेथड में ये चीज़ क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। हमको बेसिकली फाइंड क्या करना है, तो एज्यूम मीन जो होता है वो क्या होता है, तो हम क्लास मार्क में किसी को भी एज्यूम मीन सपोज कर सकते हैं, और बेसिकली किसको किया जाता है, तो मिडल वाले टर्म को। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 6 को एज्यूम मीन सपोज कर रहे हैं, इसको ऐसे क्या कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया। और हम डेविएशन डी आई फाइंड करेंगे। तो डी आई कैसे फाइंड किया जाता है उसको ध्यान से देखना है। तो क्लास मार्क एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, मतलब क्लास मार्क में से हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो ध्यान से देखना है, एज्यूम मीन हमारा क्या है 6, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो एक्स आई कितना है 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 2 है, माइनस का 6 है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। आगे देखना है तो क्या हो जाएगा हमारा 14, हमारा हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो डी आई आया वो क्या आया है, इसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, एफ आई डी आई। इसके बाद हम इसका सम फाइंड करेंगे। एफ आई डी आई का मतलब क्या है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और डी आई हम लोगों ने फाइंड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई हम जब -4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16। फिर 8 का मल्टीप्लाई 0 में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 हमारा क्या हो जाएगा 8। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे क्या हो जाएगा 8। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। और अब ध्यान से देखेंगे तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 16, 0 कोई मीन्स नहीं रखता है, और माइनस का 16 है, तो प्लस का 16 और माइनस का 16, यहाँ पे हमारा -16 है, क्या है +16 है, ये पूरा समीशन क्या हो जाएगा इसका 0। अब क्या करना है, हमारे पास सब चीज़ें आ गई हैं, इसको फॉर्मूला में पुट किया जाएगा। तो एक्स बार मीन का एक्स बार हो जाएगा, एज्यूम मीन हम लोगों ने किसको सपोज किया है, तो एज्यूम मीन 6 को सपोज किया गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास कितना है 0 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना था 15, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 15 रखा जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू 6 प्लस इसमें डिवाइड हो तो क्या हो जाएगा पूरा 0, मतलब एक्स बार हमारा यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया। डायरेक्ट मीन मेथड से हम लोगों ने फाइंड किया था, तो हमारा एक्स बार मतलब जो मीन आया था कितना आया था 6 आया था। अब इसको हम लोगों ने किस मेथड से फाइंड किया है, तो एज्यूम मीन मेथड से, जो हमारा सेकंड मेथड है मीन फाइंड करने का, उससे भी आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, जो कि सेम है। फिर हम आगे बात करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मीन को ही हम थर्ड फॉर्मूला जो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड किया जाता है उसको करने वाला है। तो क्लास इंटरवल हमारा है, फ्रीक्वेंसी है। डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने करने के लिए क्या फाइंड किया था, तो क्लास मार्क एक्स आई फाइंड किया था। फिर जो हमारा सेकंड मेथड था एज्यूम मीन मेथड, उसमें फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया, तो डेविएशन डी आई फाइंड किया। तो इन दोनों टर्म का यूज होगा कहाँ, स्टेप डेविएशन मेथड में। नया टर्म इसमें हमारा क्या है, तो हमको आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डी आई और एच, ये क्या होता है। तो पहले हमको एच के बारे में जानना है, एच क्या होता है। तो जो क्लास इंटरवल के बीच का गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है, 0 से 4, 4 से 8। तो गैपिंग जो आ रहा है कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो हमारा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद डी आई डैश, ध्यान से देखिएगा, डी आई डैश जो फाइंड किया जाता है, तो कैसे फाइंड किया जाता है, तो डी आई डैश होता है डी आई अपॉन में एच, जो हमारा डेविएशन है उसमें हम क्लास इंटरवल के गैप से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आई डैश आ जाएगा। तो ध्यान से समझना है कि डी आई डैश कैसे फाइंड किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे डी आई डैश के बारे में। तो डिवाइड करना है डी आई डैश, डी आई हमारे पास कितना है, तो -4, और हमारे पास जो एच है वो क्या है 4 है।
-4 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 में 4 से डिवाइड किया जाएगा 0, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 8 में जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि DI डैश हम लोगों ने कैसे फाइंड किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और टेबल लिया जाए। यहाँ हम लोगों को क्या फाइंड करना है, FI DI डैश। देखिएगा फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पर है और DI डेविएशन के बीच का यहाँ पर दिया गया टर्म। तो 4 × -1 क्या हो जाएगा, -4। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से हम क्या फाइंड करें, तो समीशन ऑफ FI DI डैश जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और -4 ये पूरा हो जाएगा, सब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो x बार इक्वल टू हमारा क्या है, एज्यूम मीन 6 लिया गया था, प्लस ये हमारा कितना था 0/15 इंटू h हमारा कितना है 4। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। मतलब x बार हमारा जो यहाँ से आ गया मीन जो आ गया वो क्या आ गया 6। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से हम लोगों ने मीन फाइंड किया है। जो मीन हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है हर फॉर्मूले से, कितना 6। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मीन हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ। क्लास 10th में हमारा इस बार मीन आने वाला है, और मीन फाइंड करने के लिए टोटल कितने फॉर्मूला है, 3। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों फॉर्मूलों को हम लोगों ने इस क्वेश्चन से समझ लीजिए। तीनों क्वेश्चनों को हम लोगों ने समझ लिया है, तो ध्यान से इसको समझिए आगे। इसके बाद हम देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L + n/2 - CF/f/h। कुछ न्यू टर्म आपको दिखेंगे कि L क्या होता है, n/2 कहाँ से आएगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है उसको ध्यान से देखिएगा, MC फॉर मीडियन क्लास। और उससे पहले हमारे पास होना चाहिए CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड किया जाए, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो सेम, फर्स्ट वाला सेम रहेगा 4 का 4। फिर सेकंड जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया जाता है उसमें फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को टर्म में ऐड कर देना है। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम 2 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में 1 करेंगे कितना हो जाएगा 15। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर हमको फाइंड क्या करना है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, तो मीडियन क्लास फाइंड के लिए फॉर्मूला है n/2। n/2 मतलब क्या, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है तो समीशन ऑफ FI जो है उसको हम क्या बोलते हैं, NP बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म। इसको ऐड किया जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और एक पॉइंट हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म नहीं बोल सकते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म है उसके इक्वल होगा। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट टर्म कितना है 15 है, तो हमारा समीशन ऑफ FI जो है वो या n जो है वो कितना आएगा, हमेशा 15 के इक्वल ही आएगा। तभी वो सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। n/2 मीन्स क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ FI/2। ये हमारे पास कितना है, तो 15/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5। अब देखना है कि जो मीडियन क्लास हमारा होगा वो कौन सा होगा, तो 7.5 आ जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और किसके बीच में अलाइन करेगा, ध्यान से समझिएगा, किसके बिटवीन में लाई करेगा, क्या 7.5 हमारा किस में आएगा, 12 में आएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा 4 से 8 हमारा मीडियन क्लास हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। और CF की जो बात की जो हमारे फॉर्मूले वहाँ पर CF जाएगा, तो जस्ट इसके पहले वाला जो हमारा मीडियन क्लास है और उसमें जो CF है उस CF को नहीं लिया जाएगा, जस्ट उससे ऊपर वाले को क्यों लिया जाता है, CF लिया जाता है। फिर हमारा एक टर्म बचा हुआ है H क्या होगा, तो क्लास इंटरवल के बीच के गैप को H बोलते हैं, आप जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आ गया MC मीन्स मीडियन क्लास, वो क्या है 4 से 8 आया है। तो L हमारा कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास n/2, हमारे पास n/2 जो आया है वो क्या है 7.5 आया है। ध्यान से देखिए, इसके बाद हमारे पास CF कौन सा लेंगे, तो जैसे उसके ऊपर वाला लिया जाता है वो हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो CF हमारे पास 4 है। इसके बाद H के बारे में बात करेंगे। H क्या होता है, इंटरवल मतलब इंटरवल के बीच का गैप, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का गैप, वो कितना है 4 का, तो भी हमारा क्या है 4 ही है। फिर F जो हमारा होता है वो क्या होगा, तो जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट सामने वाला क्या लिया जाता है, F लिया जाता है। तो F हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सब टर्म हमारे पास आ गया। फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, मीडियन फाइंड कर लेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है 4, तो लोअर लिमिट L की जगह पे क्या पुट किया जाएगा 4 प्लस n/2 हमारे पास कितना आ गया 7.5 माइनस CF कितना है, तो CF हमारे पास 4 है अपॉन 8 इंटू H हमारे पास कितना 4।
मीडियन इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे आप तो ये मल्टीपल में तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 में कितना आ जाएगा 2, आगे फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 7.5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 3.5/2। आगे अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 1 3 कितना हो जाएगा 1.75। तो मीडियन जो हमारे पास ये आ गया वो क्या आ गया 4 प्लस 1.75, और इसको जब ऐड करेंगे तो मीडियन हमारा कितना हो जाएगा 5.75। ध्यान से देखिएगा कि मीडियन हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। मीडियन आया कितना, तो हमारा मीडियन आया 5.75। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस F/F इंटू H। और आप ध्यान से देख लें कैसे हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, कैसे हम लोगों ने क्लास इंटरवल लिया है, सॉरी क्लास इंटरवल नहीं, कैसे हम लोगों ने मीडियन क्लास लिया है, कैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट H क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए कैसे मीडियन लिया गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जो है बहुत ईजी है और इस चैप्टर से 5 या 6 मार्क के हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ये आपकी स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा, अब हम इस क्वेश्चन में फाइंड करने वाले हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमारा किसका फॉर्मूला है, मोड का फॉर्मूला है। और मोड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आपको क्लास इंटरवल गिवन रहेगा और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी, और मॉडल क्लास, इसमें मॉडल क्लास फाइंड किया जाता है MC। ये कैसे लिया जाएगा इसको ध्यान से समझिएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी के टेबल में आपको आ जाना है और फ्रीक्वेंसी में देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो आपको ध्यान से दिखेगा कि 8 वाला फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, मैक्सिमम है। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमारे यहाँ से क्या हो गया, 4 to 8 वाला हो गया। कौन सा हो गया, 4 to 8। जस्ट इसके सामने वाला ये हमारा क्या होता है, F1 होता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होगी, F1। इससे जस्ट पहले वाला क्या होता है, F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है, F2। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सब टर्म यहाँ पे मिल गया है। L जो हमारा क्या हो जाएगा, तो लोअर लिमिट कितना है 4। F1 हमारा कितना है, तो F1 हमारा 8 है। F0 हमारा क्या है, तो F0 इससे जस्ट पहले वाला कितना है 4। F1 के जस्ट बाद F2 है वो कितना है, 2 है। H हमारा क्या है, क्लास इंटरवल के बीच का है जो कितने का है, 4 का। तो ये हमारे पास क्या है, 4। ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉडल क्लास लेने के लिए मोड फाइंड करते समय जो फ्रीक्वेंसी जो है तो हमारे पास गिवन है, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की है उसको हम क्या लेते हैं, मॉडल क्लास के लिए चूज करते हैं। वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और क्लास जो होता है क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। तो बस वैल्यू पुट करके हम मोड फाइंड करेंगे। तो मोड इज इक्वल टू L की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 प्लस F1 माइनस F0। F1 हमारे पास कितना है, 8 है, माइनस F0 कितना है, 4 अपॉन 2 F1 कितना है, 8 था, यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस F0 हमारे पास कितना है, 4 माइनस F2 हमारे पास कितना है, 2। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इंटू H की जगह पे क्या आएगा, 4। ध्यान से समझिएगा मोड कैसे फाइंड किया जा रहा है। तो मोड इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 4। यहाँ ध्यान से देखिएगा 2 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 4 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और इंटू कितना 4। आगे हम इसको सॉल्व करें तो मोड इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 4 अपॉन, ऐसा उसको मल्टीप्लाई किया जाए, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे हमारा हो जाएगा 16, और 16 में से 6 जाएगा हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसके अंदर डिवाइड अगर किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। तो मोड जो हमारा यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 1.6, और जब इसको ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.6। यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, मोड जो हमारे पास कितना आ गया, 5.6। ध्यान से समझिएगा कि मोड हम लोगों ने कैसे फाइंड किया है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो लोअर लिमिट L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले हमको मॉडल क्लास फाइंड किया जाता है और करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड किया जाता है, तो हमको फ्रीक्वेंसी में जाना है और फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो हमारा क्या है, मॉडल क्लास है, उससे हम मॉडल क्लास लेते हैं। और उसके बाद जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम क्या लेते हैं, F1, और F1 से जस्ट पहले वाला हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, F0, और F1 के जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है, F2। मॉडल क्लास से हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। H क्या होता है, तो क्लास इंटरवल के बीच का गैप होता है। सब वैल्यू हमारे पास आ गई, पुट करके हम क्या फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करते हैं। तो हमारा मीन, मीडियन, मोड तीनों हम लोगों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टैटिक जो चैप्टर है NCERT बुक में कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जिनको आप प्रैक्टिस करके इस चैप्टर से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाला है इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। हमारा जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7। ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो एनसीईआरटी का बुक जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको मिल जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आप मिन मीडियन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा कंटिन्यूअस टेबल होता है, जो क्लास इंटरवल वाली टेबल होती है फ्रीक्वेंसी वाली, वो क्या होता है, उसके बीच का गैपिंग जो सही नहीं रहेगा। जैसे हमारा क्लास इंटरवल क्या हो सकता है, तो एक एक पॉइंट को छोड़ के या मोर देन लेस देन करके टेबल आ जाता है। तो जब हमारा 1 का डिफरेंस होता है उस केस में क्या किया जाता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो हमारे पास होती है, तो लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया जाता है और अपर लिमिट में 0.5 क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। जब कंटिन्यूअस सीरीज आपको नहीं दी गई है, फिर हमारी जो हम क्या करेंगे कि लोअर लिमिट में जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को जब ऐड किया जाएगा तो हमारा जो सीरीज आ जाएगा वो दूसरा आ जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन इजी में क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। मोर देन और लेस देन वाले कुछ क्वेश्चन है जिनको आप एग्जाम्पल और इसमें क्वेश्चन दिए गए उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे उसमें टेबल और या जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है उसको कैसे बनाया जाता है, तो उससे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्यूब रिवीजन वाले इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। और आज हमारा 27/5 था, तो आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश का एग्जाम था। तो बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, और हम लोग आशा करते हैं कि अगला भी एग्ज़ाम आपका 4 मार्च को जो होने वाला है साइंस का वो भी अच्छा होगा, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि मैथ भी अच्छा करेंगे आप लोग। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मिन मीडियन बोर्ड जो भी बच्चे का क्लियर नहीं हो इस वीडियो से क्लियर कर सकता है क्यूब रिवीजन के माध्यम से। थैंक यू।